सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के सेमरी में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फातिमा हॉस्पिटल का फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में अकबर हकीम अंसारी, जमाल अंसारी उर्फ पप्पू अंसारी, इकबाल अंसारी, साहिल अंसारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद अस्पताल में आज से ओपीडी सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेंगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार फातिमा हॉस्पिटल में सिवान के कई जाने माने और अनुभवी डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां रात्रि सेवा और इमरजेंसी सेवा की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए विशेषज्ञ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की गई है। इसके अलावा फातिमा हॉस्पिटल में सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अस्पताल खुलने से सेमरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में खुशी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि अब बेहतर इलाज के लिए दूर दराज के शहरों पर निर्भरता कम होगी। जैसे आज हम लोग 26 तारीख के डेट में फातिमा हॉस्पिटल का ओपनिंग किए हैं, जिसमें हम लोग क्षेत्र के लोगों का जो भी बीमारी वगैरह है उसमें बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट इलाज करने की व्यवस्था रखे हैं। एक प्रयास करेंगे कम खर्च में इलाज किया जाए। क्षेत्रवासियों का मतलब तकलीफ देखते हुए भी हम लोगों ने ये योजना बनाया है कि कम खर्च में बेहतर इलाज करने की तत्पर रहें हम लोग। इमरजेंसी में सर क्या कुछ यहाँ व्यवस्था होगी? जी, इमरजेंसी में जैसे कि शुरुआती दौर का कोई एक्सीडेंटल केस आ गया या कोई दौरे पड़ गए, उस तरह के केस जो भी मिलेंगे ट्रीटमेंट किया जाए। सर, इस अस्पताल में कौन कौन से डॉक्टर बैठेंगे और क्या क्या देखेंगे? जी, इसमें गायनी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेडी लोग में भी 2 डॉक्टर हैं। डॉक्टर सूफिया खान हैं, डॉक्टर शाहीन परवीन हैं, और मेडिसिन में डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब हैं, और सर्जरी में एम आलम साहब हैं, डॉक्टर एम आलम साहब, जो PMCH पटना से आते हैं। जी, आप क्या समय देंगे यहाँ पे? जी, हम यहाँ समय देंगे डेली बेस पे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। मेडिसिन के जो भी ट्रीटमेंट होगी वो हम खुद करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब मेरा नाम होगा। इंशाल्लाह अच्छा से चले, और हम एक्चुअली गायनिक है तो यही उम्मीद है कि अच्छा से चला। आप लोग भी सपोर्ट करिए। किस चीज़ में आप स्पेशलिस्ट हैं? गायनिकोलॉजिस्ट। तो इमरजेंसी के लिए आप मतलब कि किस सुविधा के लिए यहाँ आप अवेलेबल रहेंगे और कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे? हफ्ता में, वीकली, या फिर हफ्ता में 3 दिन हम रहेंगे, और डॉक्टर शाहीन है वो 3 दिन रहेंगे। अच्छा, इससे पहले मैम कहाँ पे आप सेवा देते हैं? इससे पहले वेस्ट बंगाल में। परिचय दे देंगे। मेरा नाम डॉक्टर सूफिया खान है। एक्चुअली तो ये रूरल एरिया है, उसके बाद यहाँ से जाने में सिवान बहुत तकलीफ़ होता है लोग को। जैसे डिलीवरी वगैरह, प्रेगनेंसी वगैरह में, प्रीवियस प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग होता है, तो उसमें दिक्कत होता है। इसके लिए हम लोग प्लान किए इनसे मिल करके, क्या नाम है जी हॉस्पिटल का, उन्होंने पप्पू मामू से, तो उन्होंने कहा कि आप लोग टाइम दीजिए। और हमारे यहाँ जो है इमरजेंसी के कारण कितने लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं, जो सिसवन ढाला के रीज़न है, क्योंकि ढाला क्रॉस करना बहुत टफ है यहाँ से। इसलिए हम लोग मैंने माइंड मेकअप किए और प्लान भी किए कि जो सर्विस सिवान मिला उससे बेटर यहाँ दिया जाए। और हम लोग के पास मतलब टीम है, जनरल सर्जन भी है, गायनिकोलॉजिस्ट भी है, जनरल फिजिशियन भी है, और डेंटल भी है, ENT सर्जन भी है। तो टीम के द्वारा ही यहाँ पे जो भी है सर्जरी होगा, और टीम के द्वारा ही ट्रीटमेंट होगा। डेंटल का भी पूरा सुविधा? जी सर, लैब का भी है, अल्ट्रासाउंड का भी है, और बेटर से बेटर मतलब ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे। एक ही छत के नीचे सब कुछ हो जाएगा? जी, एकदम से। नहीं, एकदम होगा यहाँ पे। ICU से लेके NICU से लेके इमरजेंसी केसेस के लिए क्या डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे? 24 आवर्स आपको डॉक्टर मिलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस आसपास कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर अच्छे डॉक्टर्स आते हैं और लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलती है तो इससे अच्छा क्या है। हम लोग खुद इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। अब जो है रजनपुरा से लेके हसनपुरा तक एक अच्छा गैप है, और यहाँ आसपास एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, डिलीवरी केसेस हैं, रात को लोगों को आना जाना। अगर एक अच्छी सर्विसेज यहाँ पे मिलती है तो इससे अच्छा खुशी की क्या बात है। अभी हम लोग की जिम्मेदारी, हम लोग लोकल हैं यहाँ का, अगर कोई डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर आ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करें। डॉक्टर को पैसा नहीं चाहिए, डॉक्टर को मरीज़ चाहिए। अगर पेशेंट लार्ज क्वांटिटी में नहीं रहेगा, लोग सोचते ही रह जाएंगे, और डॉक्टर आए हैं अच्छी सर्विसेज देने के लिए लोकल प्लेसेस पे, लेकिन लोगों को अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ी।
ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का इलाज आप सिवान जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, पटना जाएंगे तो भी होगा। आप पहले सर्विसेज तो लीजिए, आप नहीं यहाँ से सेटिस्फाई हैं तो उसके बाद की बात अलग है। लेकिन लगभग अब हसनपुरा में अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और यहाँ पे सारी मशीनरीज़ वगैरह भी अवेलेबल है। डिजिटल एक्सरे से लेके आपके जितने लैब वगैरह हैं सब खुले हुए हैं। लेकिन लोगों का ट्रस्ट जो है अभी तक, जो एक लोगों का माइंड सेट है ना कि हम यहाँ जाके ही ठीक होंगे, उस चीज़ को चेंज करना चाहिए। आप लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, कैसे ट्रस्ट बिल्ड कैसे कीजिएगा आप लोग? ट्रस्ट बिल्डिंग का ये है कि कस्टमर को सोचना चाहिए, देखिए कोई चल के आ रहा है आपके पास तो वो वीक नहीं है, वो आपके सपोर्ट के लिए आ रहा है कि आप उसके लिए उतनी दूर जा रहे हैं, वो चीज़ आपके पास चल के आ रही है। तो करना क्या है कि आपको उनको सपोर्ट करना है और उनको मौका देना है ताकि वो आपको अच्छी सर्विसेज दे पाएँ। आप जितनी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे आएंगे, लोगों को यहाँ पे भेजेंगे, तो उससे क्या होगा, डॉक्टर का भी एक वो बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। उसके बाद क्या है कि वो और चीज़ों को बढ़ाएंगे और मशीनों को बढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल सारा कुछ टेक्नोलॉजी पे आ चुका है। अब पहले जैसा नहीं रहा कि किसी तरीके से कुछ कर देना है। तो अब करने के लिए क्या है कि पहले जो प्रॉपर टेस्ट होता है उसके बाद ही लोग इलाज को शुरू करते हैं। तो मरीज़ों को भी चाहिए कि इस बात का ध्यान रखें और डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। किसी को आपको ठीक करके ही कोई फ़ायदा है, आप बीमार हैं, आपको और बीमार करके डॉक्टर को कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये अपने मिथ को निकाल दें कि हम गए डॉक्टर के पास, हमारा प्रॉपर ये नहीं हुआ या हमको ये करके। आप जब हॉस्पिटल आए हैं तो वो आपका क्योर करने के लिए डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है और आपको सर्विसेज देने के लिए। आप ट्रस्ट करें और बहुत खुशी की बात है कि फ़ातिमा हॉस्पिटल यहाँ खुला है और आसपास गांव बहुत करीब है जो कि रूरल एरिया है, तो लोगों को चाहिए कि इनको सपोर्ट करना चाहिए।